ऊधो कोकिल कूजत कानन, तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावन आनन। औरो सब तजी सिंगी लैले टेरन चढ़न पखानन, पै नित आनी पपीहा के मिस मदन हति निज बानन। हम तो निपट अहिरी बाबरी जोग दीजिए ज्ञाननी, कहा कथत मामी के आगे जानत नानी नानन। सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति भावती नीके गानन, सूर मुकुति कैसे पूजती है वा मुरली की तानन। शब्दार्थ देखते हैं। कोकिल, कोकिल का अर्थ है कोयल। कानन, कानन का अर्थ है वन। आनन, आनन का अर्थ है मुख। सिंगी, सिंगी का अर्थ है सींग का बना हुआ बाजा, जिसको श्रृंगी बाजा कहते हैं। टेरन, टेरन का अर्थ है पुकारने के लिए। चढ़न यानी कि चढ़ने को। आनी, आकर। मिस, मिस का अर्थ है बहाने से। मदन का अर्थ कामदेव। निज, निज यानी कि अपने। बानन यानी बाणों से। निपट, निपट का अर्थ है पूर्णतया। बाबरी, बाबरी का अर्थ ना समझ। भावती, भावती का अर्थ है अच्छी लगती है। नीके का अर्थ है सुंदर। तो इसका अर्थ देखते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। तो यह पद सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक से अवतरित है। बसंत आगमन पर गोपियों को कामदेव सताने लगा है। ऐसे समय पर वे उद्धव से कह रही हैं कि ऊधो कोकिल कूजत कानन, तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावन आनन। गोपियाँ जी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, वन में कोयल कूक कूक कर हमें बसंत के आने की सूचना दे रही है और तुम हमें ऐसे समय में मुंह पर भस्म लगाने का उपदेश दे रहे हो। कोयल की कूक तो आनंद प्रमोद की सूचक है और तुम्हारा निराकार की उपासना का उपदेश इसके विपरीत रूखा वैराग्य धारण कर लेने की प्रेरणा देने वाला है। औरव सब तजी सिंगी लैले टेरन चढ़न पखानन, तुम तो हमें सांसारिक सुख छोड़कर श्रृंगी बाजा लेकर निराकार का ध्यान करते हुए पर्वतों पर चढ़ने या रहने का उपदेश दे रहे हो। तुम्हारा कथन तो एकदम विपरीत लग रहा है। पै नित आनी पपीहा के मिस मदन हति निज बानन। मिस का अर्थ है बहाने से, मदन यानी कामदेव। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो पपीहा की टेर के रूप में कामदेव अपने बाणों से आहत कर रहा है। हम तो निपट अहिरी बावरी जोग दीजिए ज्ञाननी, हम अहीर बालाएं पूर्ण रूप से नासमझ हैं। ऐसी स्थिति में हम निराकार ब्रह्म की बातें समझने में असमर्थ हैं। आप ज्ञान की अपनी बातें आगे जाकर कहिए, जो ज्ञानी है और जो आपकी बात को समझ सकते हैं। कहा कथत मामी के आगे जानत नानी नानन। फिर गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि आप अपने इस योग का उपदेश ज्ञानियों को दीजिए। मामी के आगे यह कहना
कि क्या तुम नाना नानी को जानते हो? कितनी निरर्थक बात है। सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति भावती नीके गानन। सूर मुकुति कैसे पूजती है वा मुरली की तानन। तो सूरदास जी कहते हैं कि तब गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमें सर्वदा सुंदर मनमोहन श्याम का गुणगान ही अच्छा लगता है। निराकार के ध्यान की रूखी बातें नहीं सुहाती हैं। तुम यह मान लो कि मुरली की तान के आगे हमें तो मुक्ति भी तुच्छ लगती है। हम उस मुक्ति को कैसे पूज सकते हैं जबकि हमें तो मुरली की तान ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे गोपियाँ अनपढ़ होकर भी ज्ञानी उद्धव को बड़े बड़े तर्क देती हैं। गोपिकाओं के माध्यम से सूर ने सगुण की उपासना को सरल और सरस बतलाया है तथा निराकार की उपासना को कठिन तथा रूखी और नीरस बताया है।